जितने भी हमारे दर्शक बंधु वीडियो देख रहे हैं, आपसे हम सबसे बड़ा जो है अपडेट देने वाले हैं, खास करके मनीष कश्यप के संबंध में। आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप को तमिलनाडु में ले जाया गया है और वहां पे ले जाकर उनको कोर्ट में जो है डाला गया है, आपको क्या लगता है? सवाल आपके मन में होगा कि क्या मनीष कश्यप रिहा हो पाएंगे? क्या मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती है या मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट से जो है जमानत मिल जाएगी? क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस हिरासत में ही रखेगी या उनको तमिलनाडु जेल में समय बिताना पड़ेगा? आपके मन में यह भी सवाल होगा कि क्या पटना कोर्ट से उनको जो है रिहाई मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, अथवा उनको पटना के ही बेऊर जेल में जो है काफ़ी समय जेल में रहना पड़ जाएगा? सवाल बहुत सारे होंगे मन में, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मनीष कश्यप के ऊपर। जिस तरह से बिहार में जो है लगभग 13-14 केस किए गए हैं, साथ ही साथ तमिलनाडु में भी 13 केस किए गए हैं, और अभी फिलहाल महात्मा गांधी जी के ऊपर कुछ टिप्पणी करने के आरोप में मनीष कश्यप के ऊपर एक और केस हो गया है। और आपको बता दें, अभी और केस का बौछार अभी शुरू हुआ है। अभी तो नहीं कहा जाता है कि फिल्म तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो ट्रेलर देखा है ना, फिल्म बाकी है। तो मनीष कश्यप को जितना हो सकता है हर जगह से केस तो हो ही रहा है, लेकिन जरूरी है कि उनको कब तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथ पंकज सर जुड़ चुके हैं, जो मोतिहारी सिविल कोर्ट के वकील हैं, और मनीष कश्यप ही नहीं, हर युवक के ऊपर आवाज उठाते हैं, हर प्रकार के केस में जो है अपना जितना हो सकता है सहयोग देते हैं। और आज आप लोगों को बताएंगे कि मनीष कश्यप के ऊपर जो दफा लगाया गया है, केस लगाया है, कौन कौन से केस में उनको बेल मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, और जिस प्रकार से जो है 3 दिन के न्यायिक हिरासत में तमिलनाडु में है, क्या वहां से वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, या 7 दिन का रिमांड जिस प्रकार से मदुरई प्रशासन के द्वारा कोर्ट में जो है अर्जी जो है दाखिल किया गया था, क्या उनको 7 दिन के लिए और कस्टडी बढ़ाई जा सकती है? वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। सर, सबसे पहले तो आपको इंडियन टाइम्स न्यूज में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आज मैं कचहरी से निकला और आप आते के साथ में आप आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि पहले आपको इंटरव्यू दे दूं, तभी मैं जाके सर चेंज करूं। जी, और बोलिए सर। सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से मदुरई कोर्ट में उनको पेश किया गया था 3 दिन के न्यायिक हिरासत के बाद, क्या लग रहा है 7 दिन का जो न्यायिक हिरासत वहाँ के पुलिस के द्वारा मांगा गया है, क्या कोर्ट उनको देगा या नहीं देगा? 7 दिन का जो है वो मतलब रिमांड बढ़ाने की अवधि पुलिस ने डिमांड की थी जी। तो अब देखिए, ये कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन मामले में इतना कम पूछताछ करने का स्कोप है। बहुत बड़ा स्कोप होता है तो एक बात होती है, इतना कम पूछताछ करने का स्कोप है कि इस मामले में जो है वो कोर्ट रिमांड क्यों बढ़ाएगा ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो पूरी आशा है कि रिमांड नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, और जुडिशियल रिमांड में भी मदुरई के जेल में जो है या वहाँ के जो है वो कारागारों में नहीं भेजा जाना चाहिए, बल्कि उनको बिहार वापस करना चाहिए, यही मुझे उम्मीद है। अभी फिलहाल जो है वो मदुरई के कोर्ट में सुनवाई हो रही होगी, और अब थोड़ी देर में अपडेट आ जाएगा तो पता भी चल जाएगा। इस बीच जो है आज 2 सुनवाई थी, जो मीडिया के हवाले से खबर है। एक सुनवाई आपको है सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी कि जैसे बहुत सारे केसेस हैं, 14 केसेस आपने भी बताया इंट्रो में, 14 केसेस बिहार में और 13 केसेस तमिलनाडु में। एक केस जो है वो सच तक चैनल पर है आपको बनारस में, और एक है तिरपुर में जी। जो तो इतने सारे केसेस हैं, और अभी बात हम लोग कर रहे हैं तब तक सुनने में आया है कि एक और महात्मा गांधी के नाम पर जो है वो कुछ बोल रहे थे, उसमें भी केस हो गया। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मनीष कश्यप चंपारण की धरती से, और चंपारण गांधी की कर्मभूमि रही, तो किस परिप्रेक्ष्य में वो बोले हैं, वीडियो सही भी है या नहीं है, वीडियो की जांच की पुष्टि हुई कि नहीं? फिलहाल एफआईआर हो चुका है, इतने सारे एफआईआर हो चुके हैं, तो उसमें प्रोसेस ये है, सीआरपीसी कहता है कि जहां जहां केसेस होते हैं वहां जाकर के उनको बेल लेना पड़ता है जी। तब जाके अल्टीमेटली सारे केसेस में बेल मिलने के बाद तब वो आदमी आता है बाहर आता है। अब रह गई बात क्या कि अब लेकिन इनके वकील ने पिटीशन दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे सारे केसेस को एक जगह पटना हाई कोर्ट में सेंट्रलाइज कर दिया जाए। तो अगर ये अर्जी उनकी मंजूर हो गई तो बहुत जल्द आपके बिहार के बेटे को बाहर निकल के गरजने की पूरी संभावना, पूरी उम्मीद है। जिस प्रकार से सर तमिलनाडु में उनको ले जाया गया है, क्या लगता है वहां के कोर्ट से उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट करके वापस भेजा जा सकता है कि नहीं जा सकता है, या उनको तमिलनाडु जेल में ही रहना पड़ जाएगा?
तमिलनाडु जेल में नहीं रहना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ भी इनके जो एडवोकेट हैं जी वो पिटीशन देंगे, जब हमको जुडिशियल रिमांड में ही रहना है तो मैं जी, अपने यहाँ रहूँ, मैं बेउर जेल में हमको रखे ही है, मैं पटना में रहूँगा। जी 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 और दूसरी चीज़ की पुलिस को भी फर्दर इंक्वायरी के लिए ज़रूरत पड़ सकती है मनीष कश्यप जी, से जी, कभी संपर्क भी हो करने सकती की, है। जी। तो इसलिए जो है वो ज़्यादा उचित और ज़्यादा मतलब संभावना लग रहा है कि उसी जेल में, मतलब बिहार के ही जेल में उनको भेजने की पूरी संभावना। बहुत सारे मीडिया जो है ये चला रहा है कि मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती है, मनीष कश्यप जो तमिलनाडु के जेल में रह सकते हैं या पटना के जेल में रह सकते हैं, आपको क्या लग रहा है? मनीष कश्यप की मुश्किलें तो बढ़ ही रही है। अब मान लीजिए कि केस पर केस हो रहा है, एफआईआर पर एफआईआर हो, तो मुश्किलें तो बढ़ ही रही है, लेकिन मुश्किलें बढ़ रही हैं, हार नहीं हो रही है। जी अल्टीमेट विक्ट्री उसी की होती है जो ट्रुथ के साथ होता जी है, जी जो सत्य के साथ होता है, उसी की अंत में जीत होती है। जी जी आपने राधा मोहन गिरी की लड़ाई लड़ी, जी जी सर, आज राधा मोहन गिरी जी आए हुए थे मोतिहारी कोर्ट में, मुझसे मिले, उनका एक और काम था, जी 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 वो भी हुआ है। अब देखिए उनको जो है डीटीओ ऑफिस में भी परेशान किया जा रहा था। जी डीटीओ ऑफिस में रिपोर्ट, जो एक्सीडेंट का जो रिपोर्ट होता है वो देने के लिए परेशान किया जा रहा था। जी तो मैं गया, जाके एमबीआई साहब से बात किया, तुरंत जो है एक दिन में हो गया। जी तो कहने का मतलब ये है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आप लोगों को कितनी चिंता थी, लग रहा था कि अब हम लोग जो है यहीं पे अनशन पर बैठे बैठे, हड़ताल पर बैठे बैठे रह जाएंगे, कुछ होने जाने को है नहीं, जेल से होने नहीं। लेकिन दो कंडोलेंस होने के बावजूद, हफ्ते में 2 कंडोलेंस हो गया, 2 कंडोलेंस होने के बावजूद भी निकले कि नहीं, बेल हुआ कि नहीं, जरूर जरूर तो हो गया, अल्टीमेटली जीत हुई। उसी तरह आप देखिएगा इस केस में भी मनीष कश्यप की जीत होगी आखिरी में। जी, जिस प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर बिहार में 14 एफआईआर दर्ज हुआ है, आपको क्या लग रहा है 14 एफआईआर में जो है क्या कहते हैं, बेल लेने में कितना टाइम लग सकता है? देखिए अपने यहाँ क्या है कि पुलिस और जो एग्जीक्यूटिव के लोग होते हैं वो केस को अटकाने और जल्दी निकालने के लिए थोड़ा बहुत जो उनको पावर मिला है उसका मिसयूज कर देते जी जी जी। जैसे आपने देखा होगा कि लालू यादव पर कितना साल, मतलब 10 साल से ऊपर ही मुकदमा चला होगा। जी जी जी। और उसके बाद जो है वो उनको सजा हुई, 3 महीने में जमानत हो गई। जी जी जी। आपने जयललिता को देखा, उनका भी 10 साल से ऊपर मुकदमा चला, 10 साल लग 13 दिन में जो है वो उनको जमानत मिल गई। सलमान खान पर भी 10 साल से, हाँ, बहुत साल केस चला जी, और 3 घंटे में जो है उनको जमानत मिल गई। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और 3 मिनट में जमानत मिली। तो कहने संजय दत्त को सजा हुई और पेरोल और फरलो पर खूब मजे में जो है वो बाहर घूमते। लेकिन आखिर मनीष कश्यप के मामले में उनके साथ क्यों नहीं हो रहा है? वही मैं बता रहा हूं, वो इन लोगों की तरह जो है बड़ा मामला उनका नहीं है, और ये बड़ा मामला नहीं है। हाँ। लेकिन मनीष कश्यप छोटे आदमी हैं, आपके और मेरी तरह आम आदमी है। तो आम आदमी को तो झेलना पड़ता है। बड़े बड़े नेता होते या सांसद मंत्री होते या बॉलीवुड के सुपरस्टार होते तो उनके साथ जो है वो दूसरा सलूक जो है वो शासन प्रशासन के लोग करते हैं, नेता लोग करते हैं जी। और आम आदमी है तो दूसरा सलूक हो रहा है। आखिर में ये सरकार जो है, हमारे संविधान में लिखा है कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन और जनता का सरकार है, तो फिर जनता के लिए इतना टाइम लग रहा है और जिनका है ही नहीं उनके लिए टाइम क्यों ऐसा लगता है? सर, सरकार तो जनता की ही होनी चाहिए, लेकिन अभी आपके बिहार में सरकार किसकी चल रही है? जो पूर्ण बहुमत में कभी नहीं आया वो आपका सीएम है जी, और जो 9वीं फेल कर गया वो आपका डिप्टी सीएम है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि बिहार में अभी लोकतंत्र जिंदा है? जी, बिहार के विपक्ष को, यानी अभी देखिए सम्राट चौधरी बहुत ही मजबूत नेता बिहार को मिले हैं विपक्ष, उनको आवाज उठाना चाहिए। मनीष कश्यप या उनके सरीखे जो है वो पत्रकारों के, जिनको भी तंग किया जा रहा है, भाजपा के लोगों को आंख मतलब उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन आखिर ये लोग चुप क्यों हैं सर? अब यही क्या मजबूरी है? यही चीज है कि इन लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए, और आप लोगों को भी भाजपा के नेताओं से जरूर सवाल पूछना चाहिए जी। एक बात जान लीजिए, भाजपा के नेता इसमें चुप हैं, उनसे जरूर सवाल पूछना चाहिए जरूर, और बिहारीपन अपने अंदर लाने की जरूरत है। आप लोगों से एक आग्रह है, अंत में जो बोलते हैं जय हिंद, तो जय हिंद के साथ साथ आप मुट्ठी बांध के एक बार जय बिहार भी कहिए जरूर। इससे क्या होगा कि बिहारीपन व्यक्ति में जगेगा, और बिहार का विकास किए बिना देश का विकास नहीं हो सकता। मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी बोले थे। तो यही बात है। तो 2 तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए शासन प्रशासन के लोगों को, लेकिन अगर करते हैं तो न्यायालय पर भरोसा रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सत्य
पराजित नहीं हो सकता है, परेशान कुछ देर के लिए हो सकता है। सर अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार के तमिलनाडु में उनके ऊपर 13 एफआईआर किया गया, क्या एफआईआर का डिटेल्स आपको मिला है या आपको उसके बारे में कुछ जानकारी है? एफआईआर का डिटेल्स नहीं मिला, एक तो एक ये बात, दूसरा जो पीडीएफ मिला है वो सत्य है कि नहीं ये भी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ जी। तो वो जो एफआईआर है वो जब तक आरटीआई से या ऑनलाइन आप जो है वो चीज़ों को जब तक वेरीफाई नहीं किया मतलब कर लेता हूँ मैं, जी। उसके ऊपर मैं नहीं बोलूँगा। जी। हाँ, एक चीज़ है कि कोई भी केस हुआ होगा तो पूरे प्रकरण का जितना भी वीडियो हम लोगों ने देखा है उसमें एक भी वीडियो ऐसा नहीं लग रहा है कि मनीष कश्यप जिसमें दोषी पाए जाएंगे। जी। मतलब कहीं ना कहीं मनीष कश्यप निर्दोष है, बस उनको फंसाया जा रहा है और ज़्यादा दिन तक फंसेंगे भी नहीं। देखिएगा, न्यायालय पर पूरा भरोसा रखिए। जिस प्रकार से जब उनको तमिलनाडु ले जाया जा रहा था और एयरपोर्ट पर वो दहाड़ रहे थे, क्या लग रहा है, वो डरे हैं कि और जोश से भर? मनीष कश्यप डरने वाले आदमी हैं। मनीष कश्यप जेल गए हैं, जेल से और मजबूत होकर निकलेंगे। आदमी जब वैसे भी जो है वो जेल एक बार आदमी पिटा जाता है तो आप देखिएगा मार खाने का भय उसका खत्म हो जाता है। उसी तरह से कोई आदमी एक बार जेल चला जाता है तो वो बचा खोचा जो भय है वो भी समाप्त हो जाता है। और मनीष कश्यप तो 4 बार जनता के लिए लड़ते हुए जेल गए जा चुके हैं, अभी जो है वो 5वीं बार है उनकी। तो जिस दिन निकलेंगे और ज़्यादा मजबूत होकर के निकलेंगे और देख लीजिएगा मनीष कश्यप एक क्रांति और एक आंधी के रूप में निकलेंगे और एक क्रांति आएगी बिहार की सरजमी पे, देखिएगा। और सत्ता परिवर्तन होगा। जो बोले थे ना कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, आप देखिए ना। लेकिन सर सवाल है कि 180 दिन के पहले रिहा हो पाएंगे क्या? 80 दिनों में सर उनका श्राप लग गया ना। बिहार की सरकार कहाँ कंट्रोल कर पा रही है? जो दंगे की आग में भड़क रहा है बिहार, कहाँ सरकार कंट्रोल कर पा रही है? जो लोग भी उस दंगे में शामिल हैं उसको सख्त से सख्त कहाँ सजा दे पा रही है? कहाँ उनके घर पर घूम रहे हैं? देख रहे हैं कहीं कुर्की जो है वो किसी दंगाई के घर पे हुआ हो? कहीं नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि कहीं किसी दंगाई को पुलिस रिमांड पे ली हो, उनको ईओयू रिमांड पे ली हो, उसमें भी कई आर्थिक अपराधी होंगे। आज तो आर्थिक अपराधी हर दूसरे तीसरे घर में जो है वो बना हुआ है। लेकिन आखिर में मनीष कश्यप को क्यों टारगेट? वही मैं बता रहा हूँ कि पूरी बिहार पुलिस लग गई है मनीष कश्यप के पीछे। इधर दंगाई सब जो है बिहार में दंगा कर रहा है हर जगह। क्यों नहीं यूपी में दंगा हो रहा है? जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है यूपी में क्यों नहीं दंगा हो रहा है? क्यों पश्चिम बंगाल में और बिहार जैसे ही राज्यों में हो रहा है? तो सोचने वाली बात है कि दंगा आखिर इन्हीं के राज्यों में क्यों हो रहा है? ये सोचने की बात। सर ये बताइए, हमारे दर्शकों को जरा समझाइए कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप फंसाया गया, दर्शकों को जरा बताइए कि क्या लगता है कब तक वो बाहर आ सकते हैं? मैं पहले भी बोला हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि मनीष कश्यप बहुत जल्द आएंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिया गया है कि सारे केसेस को सेंट्रलाइज्ड करके हाई कोर्ट में सुनवाई हो, अगर वो पिटीशन एक्सेप्टेड हो गया, आज ही शायद हियरिंग थी उसकी, अगर हियरिंग में एक्सेप्टेड हो गया होगा या नेक्स्ट हियरिंग में एक्सेप्टेड हो जाएगा तो उसके बाद एक ही जगह सुनवाई होगी। और जब एक जगह सुनवाई होगी तो बहुत जल्दी जो है उनको बेल भी मिल जाएगा बहुत जल्दी से, और बेल मिलने की पूरी संभावना है और उसके बाद वो बाहर आ जाएंगे। मनीष कश्यप के जितने समर्थक हैं उनको क्या कहना? मनीष कश्यप के समर्थकों को मैं यही बात कहना चाहूँगा कि उग्र होने की ज़रूरत नहीं है, फेक न्यूज़ पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रखिएगा, कोई भी काम ऐसा करते हैं, अगर आप फेसबुक पे लिखते हैं या यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं या सड़क पे उतरते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं, कुछ भी ऐसा इलीगल करते हैं, तो न सिर्फ आप अपने लिए बल्कि आप अपने चहेते स्टार मतलब मीडिया स्टार मनीष कश्यप के लिए भी आप समस्या क्रिएट करिएगा। इसलिए समस्या क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पूरे तरीके से शांति पर बिल्कुल शांत रहिए और शांत ढंग से आई सपोर्ट मनीष कश्यप का आपको हैशटैग चलाना है, लिखना है, लिखते रहिए। लेकिन निगेटिव बात किसी जाति के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं फैलाना। पुलिस दोषी होगी तो उसके लिए कोर्ट है। बिल्कुल।